तो साथियों, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करते हो और आप अपना एक खाता खुलवाना चाहते हो, हफ अकाउंट जिसको हम कहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंप्लीट प्रोसेस के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला अकाउंट खुलवा सकते हो, वो भी HDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट में। कैसे खुलवाना है आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको ये लगता है कि यार मैं अपने अकेले परिवार में कमाने धमाने वाला हूँ, तो मैं अपने परिवार के लिए पूरा का पूरा एक अकाउंट खोल सकूँ, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हो। तो साथियों, आपको ये अकाउंट कैसे खोलना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की ओर देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, ये फॉर्म। चलिए इस फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। फ्रेंड, ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे ऊपर की ओर दिख रहा होगा क्या, डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको उस दिन की डेट फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। चलिए फ्रेंड, आप यहाँ पे दिन लिख दीजिए, यहाँ पे MM मतलब मंथ, और यहाँ पे ईयर, यानी कि आपको कौन सी साल पड़ रही है, 2023 है कि 2022 है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्रॉपर वे में लिख दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आता है क्या, इफ़ एंटाइटी इज़ एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। मतलब ये फ्रेंड कि अगर आपके पास पहले से ही कोई बैंक अकाउंट है IDFC फर्स्ट बैंक का, तो आप उसकी कस्टमर ID यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कोई भी कस्टमर ID नहीं है, मेरे पास कोई भी मेरा दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप इसको खाली छोड़ सकते हो प्रॉपर वे में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, टेल अस अबाउट योर बिजनेस। आपसे पूछ रहा है कि भाई आप करते क्या हो और आप क्या हो, यहाँ पे आप अपनी डिटेल पूरा का पूरा फिल करिए। तो यहाँ पे हफ नेम, यानी कि अगर आप उस फैमिली में सबसे बड़े हो, यानी कि आप ही उस फैमिली के कर्ता धर्ता हो पूरी तरीके से, आपके अंडर में ही आपके बच्चे हैं, उनका भी अधिकार बनता है आपके इस अकाउंट में। तो प्रॉपर में फ्रेंड आपको करना क्या है कि भाई अगर आप ही सारे के सारे टैक्स फिल करोगे, पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि अब ये अकाउंट जो है आपके ही नाम पर खुलेगा। तो प्रॉपर वे में आपको आपका नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, हर एक स्लॉट में आपको आपके नाम का लेटर लिखना है। भाई जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम पवन है, तो आपको यहाँ पे PAWAN, मतलब हर एक स्लॉट में आपके नाम का हर एक लेटर आएगा, और जब आप अपना सरनेम लिखो तो बीच का एक स्लॉट छोड़ दीजिएगा, ताकि वो समझ पाए बैंक वाले कि आपका ये सरनेम है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे फ्रेंड, लिखा हुआ है क्या, लाइन ऑफ इनकम या सर्विस प्रोवाइडर या फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये कि आपके पास कौन सा बिजनेस है, कैसे इनकम आती है, तो कि जैसे भी आती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइन ऑफ इनकम का है, सर्विस प्रोवाइडर का है, फाइनेंशियल का है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइन ऑफ इनकम क्या है आपकी, सर्विस प्रोवाइडर की है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज की है, जो भी है आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात में थोड़ा सा नीचे की ओर, यहाँ दिया गया क्या, नेचर ऑफ इनकम। भाई अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास बहुत लंबी चौड़ी खेती है तो आप एग्रीकल्चर लिख दीजिए। अगर आप कोई भी एनिमल पालने का काम करते हो, जो भी है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। कंसल्टेंसी है कोई आपका कोई फूड बिजनेस है, जो भी है आपके पास, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फ्रेंड मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ दिया गया क्या, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी डेट है आपकी इनकॉर्पोरेशन की, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ग्रॉस इनकम कितनी हो जाती है भाई आपकी, सालाना जितनी आपकी इनकम हो जाती है। रुपए में यहाँ पे INR लिखा हुआ है, देखिए रुपए में ही लिखना है आपको, कितने रुपए आपकी हो जाती है, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, जितनी भी आपकी सालाना इनकम होती है आपके बिजनेस से, आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर देना है। नीचे आता है क्या, डॉक्यूमेंट डिटेल। भाई देखिए अब आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है। जैसे कि आपसे पूछ रहा है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, करतास OBD डॉक्यूमेंट
अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे लिखिए प्रॉपर नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नेम लिखा हुआ है वो लिखिए। उसके बाद आईडी नंबर लिखिए, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखिए, पूरा का पूरा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब आता है कम्युनिकेशन एड्रेस। देखिए फ्रेंड, कम्युनिकेशन एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होंगे, अपनी भाषा में कहें, जितने भी आपको नोटिस आने होंगे, जितने भी आपको लेटर भेजने होंगे बैंक, तो आपको इसी एड्रेस पर भेजेगा। तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर लिख देना। वो आपका ऑफिस एड्रेस भी हो सकता है, आपका कोई दूसरा घर का एड्रेस भी हो सकता है, वो एड्रेस आपको लिख देना है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनका घर का एड्रेस ही सेम होता है उनका कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप अपने घर का एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो प्रॉपर आप लिख दीजिए फ्रेंड, जो भी है लैंडमार्क लिख दीजिए, सिटी लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए, कंट्री लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए। इसमें आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। अब देखिए नीचे आता है क्या, परमानेंट एड्रेस। भाई परमानेंट एड्रेस मतलब ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको यस कर देना, यानी कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ आपको यस पे टिक कर देना। अगर नहीं है तो नो पे टिक कर देना। आपको आपका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और अगर आपका सेम है भी, तब भी आपको यस करके आपका एड्रेस यहाँ पे लिखना है बहुत प्रॉपर वे में। देखिए यहाँ पे लैंडमार्क दिया है, सिटी दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है, स्टेट दिया है, कंट्री दिया है, पिन कोड आपको लिख देना है। अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्सन है, तो भाई कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे मिस नहीं करनी है किसी भी प्रकार से। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे जैसे कि इंडिया से हो तो इंडिया का कोड क्या होता है, 91, तो इंडिया का कोड आप लिखिए यहाँ पे। अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो उसका कोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और अपना मोबाइल नंबर लिखिए। लैंडलाइन नंबर का भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी हो आपका स्टडी कोड के साथ यहाँ नंबर लिखिए, चलेगा। ईमेल आईडी आप लिख सकते हो, जो भी आपकी मेल आईडी है जिस पर आपको मेल आती है, वो मेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन। भाई आपका जो अकाउंट है वो कैसा अकाउंट खुलवा रहे हो, आप अपने नाम पे खुलवा रहे हो या फिर आप अपनी पत्नी को भी ज्वाइंट करना चाहते हो उसमें। तो अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हो तो ज्वाइंटली पे टिक कर दीजिए, और फ्रेंड अगर आप ज्वाइंट करना नहीं चाहते हो तो सिंगल रखना चाहते हो, सिंगल पे आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में नीचे की ओर आ जाना है, और यहाँ लिखा हुआ है चेकबुक। यस 25 लीव्स, मतलब है कि आपको कितनी चेकबुक चाहिए एक बुक में, जितनी भी चाहिए तो आपको यस पर टिक कर देना। अगर चेकबुक आप चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट वेरिएंट कितना आप उसमें लिमिट रखना चाहते हो, भाई 10,000 का, 25,000 का, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए 25,000, कोई दिक्कत नहीं कि एक दिन में मेरा 25,000 ही होना चाहिए। अकाउंट ब्रांच का आप यहाँ पर नाम लिखिए प्रॉपर वे में कि कहाँ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, कौन सी ब्रांच में खुलवा रहे हो, उसका नाम क्या है प्रॉपर आप यहाँ पर मैंशन करिए। ई स्टेटमेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब ये कि अगर आप कोई भी अपने अकाउंट से लेन देन करते हो तो उसका जो स्टेटमेंट है अपनी मेल आईडी पर या मोबाइल नंबर मैसेजेस पर आपको डेली चाहिए या वीकली चाहिए, तो आप यहाँ पे मंथली चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। यहाँ पे आता है डूरेस्ट बैंकिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मतलब चेक पिकअप द ड्रॉप ओनली है तो आप यहाँ पे यस करिए। अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं यार चेक मकसद से मैं अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे नो पे टिक कर दीजिए। नीचे आता है लोकेशन, कम्युनिकेशन एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, फ्रीक्वेंसी, जो भी है आपकी लोकेशन से आप उसको यहाँ पर टिक कर सकते हो कि भाई मेरे कम्युनिकेशन एड्रेस ही मेरा क्या है, लोकेशन है, मैं यहाँ पे जो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस है वहीं पे अधिकतर रहता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पहला पेज जो है फ्रेंड वो फिल हो चुका है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो साथियों दूसरे वाले पेज पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे लिखिए प्रॉपर में कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका कोई बाहर की साइड में बिजनेस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एंटाइटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपके पास है तो मेंशन करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। नीचे आता है क्या, डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स रेजिडेंसी। फ्रेंड अगर आप कोई भी टैक्स पे करते हो, यानी कि इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में टैक्स पे करते हो या कहीं और आप टैक्स पे करते हो, तो आप वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ फिल कर सकते हो। अगर आप यूएस पर्सन हो तो यस करिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अमेरिका से आप बिलोंग करते हो रहते हो वहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई बिजनेस के साथ तो आप यहाँ यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इनकम क्राइटेरिया आपका जो भी है यहाँ पे अगर आपका 50% से ज़्यादा आपका बिजनेस हो जाता है फाइनेंशियली तो यस करिए, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नो पे कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड नीचे आता है ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं फुर्सत में रहकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब आती है कर्ताज डिटेल्स, मतलब ये कि भाई ये जो अकाउंट है आपके नाम पर खुल रहा है तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल फिल करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो भी मिस्टर हैं, मिसेस है या मिस्टर हैं, जो भी हैं
हैं तो आप यहाँ पे मिस्टर यहाँ पे टिक लगा दीजिए। नेम लिखिए अपना प्रॉपर, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम लिखिए, मिडिल नेम लिखिए और लास्ट नेम लिखिए। मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है नीचे नीचे कि आपको कहाँ लिखना है। यहाँ फर्स्ट नेम लिखिएगा, यहाँ मिडिल नेम लिखिएगा, यहाँ लास्ट नेम लिखिएगा। उसके बाद नीचे आता है क्या, इंटरनेट बैंकिंग। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हो अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ तो आप यस करिए, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप इसको नो कर सकते हो। डेबिट कार्ड चाहते हो यस कर दीजिए फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो पे कर सकते हो। कार्ड यूसेज कौन सा कार्ड चाहिए आपको, इंटरनेशनल चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए। मतलब ये कि फ्रेंड आपको पता होगा एटीएम कार्ड के भी कई वेरिएंट होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक इंटरनेशनल होता है, एक डोमेस्टिक होता है। मतलब इंटरनेशनल मतलब कहे कि अगर आप इंडिया से बाहर का लेन देन करना चाहते हो, अपने देश से बाहर का लेन देन करना चाहते हो तो आप इंटरनेशनल चुनिए, नहीं तो आप डोमेस्टिक ही रहने दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, नेम एज यू वुड लाइक ऑन योर डेबिट कार्ड। मतलब वो नाम आप फ्रेंड आपको यहाँ पे लिखना है जो नाम आप अपने डेबिट कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हो, वही नेम आपको सेम टू सेम प्रॉपर वे में यहाँ पे फिल कर देना। थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, कस्टमर आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिल करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। मतलब है कि अगर आपका पहले से अकाउंट है और उसकी कोई कस्टमर आईडी है तो आप यहाँ फिल करिए, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हो। नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड में जो पड़ी हुई हो सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। पैन कार्ड जो आपका पैन नंबर हो वही लिखना है। फादर नेम, आपके पिताजी का नेम क्या है वो आप यहाँ प्रॉपर मेंशन कर दीजिए। जेंडर मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो तो यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी हो मेंशन कर दीजिए। नेशनैलिटी मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से देश के बिलोंग करते हो, तो भाई हम इंडियन है, सीधी सी बात है। तो इंडियन पे आपको यहाँ पे इस तरीके से इंडियन लिख देना है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मतलब अगर इंडियन हो तो आप रेजिडेंट हो, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर रेजिडेंट पर टिक कर दीजिए। नॉन रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप इंडिया से बाहर के रहने वाले हो, कहीं दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर नॉन रेजिडेंट को लिख सकते हो। कंट्री ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ है तो आप वो लिख सकते हो, इंडिया में ही जन्मे हो तो आप यहाँ पे इंडियन लिख सकते हो। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस मतलब ये कि आप कौन सी कंट्री या कौन से देश में टैक्स पे करते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई मेरा अमेरिका में बिजनेस चलता है, मेरा इंडिया में बिजनेस चलता है। जो भी जहाँ भी आपका बिजनेस चलता है, जहाँ भी आप टैक्स पे करते हो वहाँ की डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखनी है। मदर्स मैडम नेम, माता जी का नेम आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेंड। लैंडलाइन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन है तो उसका आप नंबर यहाँ पे लिखिए। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी लिखिए यहाँ पे। ईमेल आईडी है आपकी तो ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दीजिए। हाँ लेकिन ईमेल आईडी में आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का फ्रेंड बहुत ध्यान रखना है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यार मेरा जो ई स्टेटमेंट है यानी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है बैंक का जो लेखा जोखा या ब्यौरा है वो मेरे मेल पर नहीं आता है। बहुत से लोग साथ ही कन्फ्यूजन हो जाती है बाद में, तो इसलिए आपको मेल आईडी बिल्कुल सही सही कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आता है क्या, अकाउंट लेवल ईमेल स्टेटमेंट्स। यस फ्रेंड आपको यहाँ पे यस पे टिक कर देना, भाई हमको स्टेटमेंट चाहिए है। तो आइडेंटिटी प्रूफ ओवीडी डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है और उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है। एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर होगी उसमें, तो आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देना है। नीचे आता है एड्रेस, भाई आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए। लैंडमार्क क्या है, मतलब कोई ऐसी जगह ज़्यादा पॉपुलर हो, आपके एरिया की सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे प्रॉपर आप मेंशन करिए। स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सी है और पिन कोड क्या है आपके एरिया का, लोकल का आपका पिन कोड क्या है आपके एरिया का, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड अब आते थोड़ा सा नीचे की ओर, यहाँ पे आता है क्या, सिग्नेचरी डिटेल। मतलब ये कि भाई ये तो आप मेन हो, यानी कि आप फैमिली के कर्ता धर्ता हो, आप ही पूरा का पूरा सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे आपके नाम से ही अकाउंट खुला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आप पूछ रहा है सिग्नेचरी डिटेल, मतलब ये फ्रेंड कि आपके अलावा भी आपके बच्चे कोई है, अगर आपका बड़ा लड़का है कोई भी है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो। भाई यहाँ पे आप टाइटल लिखिए, मिस्टर जो भी उनका नाम है वो प्रॉपर मेंशन कर दीजिए उनको। यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख दीजिए, क्योंकि सिग्नेचरी एक तरीके से बेसिक तरीके से बोला जाता है कि भाई यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है, फिर आपका जो बिजनेस है, जिसके लेवल पर आप अकाउंट खोल रहे हो, उसका जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड आपके बाद ये जिम्मेदारी जो उठाएगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है प्रॉपर वे में, आपको यहाँ पर डिटेल लिख देनी है, मिस्टर जो भी इनका नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी, अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो कस्टमर आईडी लिखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पैन कार्ड लिखिए, पैन कार्ड लिखिए, फादर नेम अपना नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे जो ऊपर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेंडर मेल फीमेल जो भी है, नेशनैलिटी आप कहाँ के रहने वाले हो, इंडिया के ही हो, रेजिडेंट हो, रेजिडेंट पे टिक कर देना है फ्रेंड। कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी कंट्री में जन्मे हो, बिल्कुल सेम डिटेल आपको यहाँ पर पूरी की पूरी फिल कर देनी है जैसा कि मैं आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, कंट्री कोड, पिन कोड पूरा का पूरा आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देना है, आपको बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करनी है। मैं आपको ऊपर ऐसे बताया था बहुत आसान तरीके से। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले पेज पर। तो साथियों लास्ट वाले पेज पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या,
डिक्लेरेशन में आपको परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो लगानी है, यानी कि जो कर्ता धर्ता है फैमिली का, जो मेन सदस्य है, तो उसकी फ़ोटो यहाँ पर लगा देनी है। नेम ऑफ़ कर्ता, आपका नाम क्या है, जिस नाम से आपका अकाउंट खुला हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देने हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हो भाई, अपनी भाषा में कहें इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, तो आप अंगूठा लगा सकते हो। यहाँ पे आता है अब दूसरा वाला फोटोग्राफ, नेम ऑफ़ सिग्नेचरी, मतलब ये कि आपका लड़का, बड़ा बेटा जो भी है, मतलब जो आपके बाद अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो जो ये जिम्मेदारी उठा ले, तो उनका फ़ोटो लगाइए, उनका नाम लिखिए यहाँ पे, और प्रॉपर वे में उनके सिग्नेचर ले लीजिए, या फिर अंगूठा, अगर वो भी पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा आप उनका भी ले सकते हो। अब नीचे आता है क्या, बैंक यूज सेक्शन, मतलब पूरा का पूरा ये बैंक पर्पस से है। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये पूरा का पूरा बैंक पर्पस से फ्रेंड, ये आपको पूरा का पूरा खाली छोड़ देना है। इस तरीके से फ्रेंड आपका ये फॉर्म जो है पूरी तरीके से फिल हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो साथियों आपका कर्ता और सिग्नेचरी, मतलब आपका जिस नाम से आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, और आपके लड़के का, उन दोनों की डिटेल आपको देनी है। आपको आपका आधार कार्ड लगाना है, आपको आपके लड़के का आधार कार्ड लगाना है, प्रॉपर वे में जाना है, और वहाँ पर अपना अकाउंट आपके बैंक एम्प्लॉय फॉर्म भर के दे देना है। तो फ्रेंड आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।